डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, सहर्ष स्वीकारा है इस पाठ का अंतिम पद्यांश। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं के ब्योरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ हुआ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस पद्य का संदर्भ आप पूर्व की भांति लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे। इन प्रस्तुत लाइनों में कवि अस्मृति को दंड ही सही उसे ग्रहण करना चाहता है, यानी जो भूलने की बात कह रहा है उसे दंड ही मान करके उसे स्वीकार करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। इसलिए वह इन अस्मृतियों के अंधेरे में स्वयं को खो जाना चाहता है, गुम हो जाना चाहता है, और फिर भी वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके विषय में कवि कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं के विवरों में। कवि यहाँ अपने आप को अस्मृत की शक्ति में पूर्ण रूप से दंड देना चाहता है, यानी जो चीज़ें उसे उस परम सत्ता की या उसने अपने प्रियजन की याद थी उसे विस्मृत कर देना चाहता है। भले ही वह दंड है, इस दंड को वह स्वीकार करना चाहता है। पाताली अंधेरे की गुफाओं के ब्योरों में वह उस परम सत्ता से विस्मृत का अंधेरा मांगता है और कहता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे ऐसा दंड दो कि मैं इस धरती के गहरे, पातालपुरी का मतलब इस धरती के गहरे अंधेरे की गुफाओं के गर्त में, यानी सबसे निचले हिस्से में चला जाऊं, जहां धुएं से भरे हुए काले बादलों में कहीं पर खो जाऊं। कहता है कि धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, इस धरती के पातालपुरी यानी एकदम बिल्कुल गर्त में, निचले हिस्से में जहां अंधेरा है, उसमें मैं स्वयं को खो जाना चाहता हूं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अर्थात उस अंधेरे में जाने का तात्पर्य या अंधेरे में जाने से कवि अपनी उस मधुर यादों को भूलना चाहता है। जो यादें उसे तकलीफ दे रही थी, कष्ट दे रही थी, उस यादों को वह भूलना चाहता है। उस भूलने का रूप स्वरूप बताता है कि मैं उस अंधेरे में चला जाऊं, पृथ्वी के बिल्कुल निम्नतम बिंदु पर चला जाऊं जहां अंधेरा ही अंधेरा हो, यानी वहां पर जाकर मैं अपनी उस विस्मृत जो स्मृतियां थी उसको विस्मृत कर सकूं, भूल सकूं, अस्मृत बना सकूं। क्यों? जिस प्रकार से यदि हम उजाले में हों, प्रकाश में अगर स्वयं को रखें तो प्रकाश के उजाले में हमारी आंखें इतनी चकाचौंध हो जाती हैं, उस प्रकाश से आंखें परेशान हो जाती हैं, वे उस उजाले में अंधेरा ढूंढती हैं। क्यों? उनको अंधकार तब प्रिय लगता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमें मधुर स्मृतियाँ अधिक हो जाएंगी तो वह धीरे धीरे हमें तकलीफ देंगी, कष्ट देंगी। इस बात की ओर संकेत करता कवि। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसीलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कहता है
कि अपनी उन यादों को विस्मृत करना चाहता है, अंधेरे को वह स्वीकार करना चाहता है। फिर कभी विचार करते हुए कहता है कि धुएं के बादल में पूर्ण रूप से विस्मृत होकर के हम कभी उस विस्मृति को कायम नहीं कर पाते हैं। यानी कुछ न कुछ चीज़ें, यानी हम किसी चीज़ को भूलना चाहें, वह कुछ भूलते जरूर हैं, लेकिन पूरा का पूरा पूर्ण रूप से उसे हम भूल नहीं सकते। कुछ न कुछ यादें उसकी आ ही जाती हैं, चाहे हम लाख प्रयास क्यों न कर लें। यानी उस जो स्मृतियां हैं, उस स्मृतियों का धुंधलापन हो जाता है, यानी स्मृतियां कुछ कम हो जाती हैं। धुंधलापन का मतलब स्मृतियां कुछ कम हो जाती हैं, यानी वह परम सत्ता, आप चाहे जहां कहीं भी चले जाएं, वह परम सत्ता इतनी सर्वशक्तिमान है कि वह प्रत्येक जगह, प्रत्येक कण कण, पल पल में विद्यमान है, उपस्थित है। चाहे हम प्रकाश में हों, चाहे अंधेरे में हों, वह परम सत्ता की शक्ति हर जगह उपस्थित है, हर जगह विद्यमान है। इसलिए यह जो कुछ भी मेरे ऊपर सुख पड़ रहा है, चाहे दुख पड़ रहा हो, अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, अंधेरा हो चाहे उजाला हो, विस्मृत हो चाहे स्मृत हो, ये सब की सब चीजें उस परम पिता परमात्मा ईश्वर के द्वारा ही रचे गए हैं या रचित है। इसलिए वो कहता है कि या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा वैभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कहता है मेरे पास जो सुख दुख, उजाला अंधेरा, अच्छा बुरा, हानि लाभ, ये सब कुछ जो मेरा है वह सब आपकी ही देन है, यानी आपके ही द्वारा दिया गया है। उसमें मेरा कोई भी रोल, किसी प्रकार की मेरी कोई कार्य करने की शैली नहीं है। जो कुछ तुम चाहते हो, परमपिता परमेश्वर परमात्मा जो चाहता है जिससे, उससे वैसा ही करवा लेता है। हम लाख प्रयास करें लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, उससे हट नहीं सकते। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कहता है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी मेरे पास है, उपलब्ध है, उस परम सत्ता के कारण ही हुआ है। इसलिए उसी के द्वारा सौंपे गए उस कार्यों का भार वैभव है, जिसको मैं वहन कर रहा हूं, ढो रहा हूं। इसीलिए अपना सब कुछ, जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध है, वह उसे उस परम पिता परमेश्वर परम सत्ता को समर्पित करके या उसके ऊपर छोड़ करके उसके भाव से मुक्त होना चाहता है। ऐसा कवि का विचार है। अंतिम में कहता है अब तक जो जिंदगी, जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कभी अपने उस बीते हुए समय की, बीते हुए जीवन की, जिंदगी की जो चीजें थी, उसे पूर्ण रूप से वह विचार करते हुए कहता है, उस पर विचार करते हुए कि जो इसके पहले मेरे साथ घटी हैं घटनाएं, जो सुख दुख भी, अच्छी बुरी घटनाएं घटी, जो खुशी मिली, मैंने उसे सब कुछ को श्रद्धा और आस्था के साथ स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मैं यहां पर मेरा है, चाहे वह सुख हो चाहे दुख, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वह जो कुछ भी मेरा हुआ आपका ही है। इसलिए मैंने उसे हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करने का काम किया या स्वीकार करना चाहता हूं, और उसी के प्यार के कारण मैं ये सारे समय दिन व्यतीत हो रहे हैं। इस प्रस्तुत पद्यांश में दो तरह के अलंकार आए हुए हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा उपमा की जा रही, स्वरूप को वास्तविक रूप दिया जा रहा है उपमेय को, इसलिए रूपक अलंकार है। इसमें नवीन बिंबों और शब्द योजना का प्रयोग मुक्तिबोध जी के द्वारा किया गया है, तत्सम शैली का प्रयोग किया गया है। यह अंतिम पद्य था। इस तरह से यह लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद।